वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा। हमने अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था द मार्च किंग रिटन बाय कैथरीन लिटल बेकलेस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि जो फिलिप को ऑफ़र आता है सर्कस से कि वो बैंड मास्टर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होती है, इतनी खुशी के मारे वो अपने फ्रेंड के आगे सब कुछ बखान कर देता है। उसका जो फ्रेंड है एड, उसकी मदर जो है उसकी मदर को बता देती हैं। तो उसके फादर को जब बात पता लगती है तो उसको वो यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैरक्स पे लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो सीखता है म्यूज़िक। उसके बाद वो जो है मार्च किंग बन जाता है, कंपोज़र बन जाता है। एक न्यूज़पेपर जो इतना फेमस है वॉशिंगटन पोस्ट, उसको पब्लिश करता है। उसके बाद वो एक कॉन्टेस्ट रखता है जहाँ पर वो बच्चों के स्कूल में जाकर बैंड बजाता है, ठीक है। तो द आइडिया अपील टू हिम ग्रेटली, सो ही सेट अबाउट कंपोजिंग दिस मार्च। तो उसका जो दिमाग में ये आइडिया आया था कि उसने ये मार्च बना दी। द ग्रेट डे फाइनली केम, ये शुभ अवसर आखिरकार आ ही गया। द ब्लू स्काई वॉज डॉटेड विद फ्लफी क्लाउड्स, जो नीले रंग का आकाश है वो क्लाउड्स के साथ भरा हुआ। एंड अ ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और हवा चल रही है। पीपल पोर्ड इनटू एन एरिया, जो लोग हैं वो फैले हुए हैं अराउंड द बिग बैंड के आसपास। सून थाउजेंड्स वर वेटिंग टू हियर द म्यूजिक, हज़ारों लोग म्यूजिक सुनने के लिए जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ वॉशिंगटन हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बच्चे हैं वॉशिंगटन के वो इस दिन का इंतज़ार बहुत समय से कर रहे थे। एंड नियरली ऑल ऑफ देम वर देयर, और उनमें से काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर थे, ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पर थे। द ट्रीज अराउंड द बैंड stand were filled with boys who had climbed up to get a good view of the famous March King. जो पेड़ था वहाँ पर वो सारे जो है बैंड से भरा हुआ था। अराउंड द बैंड जो भी पेड़ लगे हुए थे, जो लड़के वहाँ पर चढ़ गए थे और मार्च किंग को देख रहे थे। आफ्टर द वॉशिंगटन पोस्ट मार्च वॉज प्लेड, जब वॉशिंगटन पोस्ट मार्च बजाया गया, एवरीबडी अपलॉडेड वाइडली, हर लोगों ने उसकी सराहना की। द बॉयज इन द स्ट्रीट्स लिसन्ड, जो लड़के ट्रीज पर चढ़े हुए थे वो उसको सुन रहे थे। एंड वॉच्ड विद स्पार्कलिंग आइज, और उनकी जो आंखें चमक रही थी और वो उनको देख रहे थे। एज दे अपलॉडेड, वो इतनी तारीफ कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। परहैप्स सम ऑफ देम वाउड टू बिकम म्यूजिशियन, उनमें से कईयों ने तो ये सोच लिया था कि हम आगे जाकर म्यूजिशियन ही बनेंगे। जस्ट एज जॉन फिलिप सॉसा हैड डन मैनी ईयर्स बिफोर, जिस तरह से जॉन फिलिप सॉसा ने काफ़ी साल पहले ऐसे किया था। इसी के साथ हमारा चैप्टर द मार्च किंग रिटन बाय कैथरीन लिटल बेकलेस कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली यही बताया है कि अगर हम किस चीज़ पे इंटरेस्ट है तो हमें उसी को अपना आगे फ्यूचर में गोल लेकर जाना चाहिए और उसी को अचीव करना चाहिए। अब हम इसके जो है गाइड में से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकम व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब फिलिप बच्चा था तब वो क्या बनना चाहता था? वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ म्यूजिशियन एज अ चाइल्ड। वाई डिड फिलिप लर्न वॉयलिन क्विकली, फिलिप ने जो है वॉयलिन वो कैसे इतनी जल्दी सीख लिया? क्योंकि उसे वो बजाना पसंद था और वो उसने उस काम में निपुण हो गया क्योंकि वो टैलेंटेड था। एज ए यंग स्टूडेंट ही लाइक टू प्ले द वॉयलिन एंड ही एक्सेल्ड इन प्लेइंग इट फॉर ही वॉज टैलेंटेड। वाई डिड फिलिप गेट इनटू ट्रबल ऑन द डे ऑफ द कंसर्ट, जो फिलिप है वो कंसर्ट के दिन में दुविधा में क्यों फंस गया? ही गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज ही हैड टू वेयर अ लार्जर शर्ट फॉर हिज परफॉर्मेंस एंड इट फेल अवे, क्योंकि जो उसने शर्ट डाली हुई थी वो परफॉर्मेंस के लिए वो उसके साइज से बड़ी थी और वो वहाँ और उसकी जो शर्ट है वो निकल जाती है और लूज हो जाती है। हाउ डिड फिलिप मैनेज टू गेट अ क्लीन ड्रेस, फिलिप ने कैसे मैनेज किया एक साफ सुथरी ड्रेस के लिए? ही गॉट इट फ्रॉम हिज म्यूजिक टीचर्स वाइफ हु फिटेड हर हस्बैंड्स लार्जर शर्ट ऑन हिज बॉडी विद पिन्स। ये उसने कैसे किया? जो उसका म्यूजिक टीचर था मिस्टर अस्पूटा, उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड की जो बड़ी हुई शर्ट थी उसको पिन्स के साथ उसकी बॉडी पर बांध दिया। वट मेड द कंसर्ट अ फ्लॉप शो, जो कंसर्ट था वो फ्लॉप शो कैसे बन गया? द शो वॉज अ फ्लॉप व्हेन फिलिप रश्ड ऑफ द स्टेज आफ्टर हिज शर्ट फेल अवे एंड द ऑडियंस लाफ्ड, क्योंकि सब जो लोग थे वो हंस रहे थे क्योंकि जो उसकी शर्ट थी वो उसके शरीर से नीचे गिर गई थी। व्हाट डिड फिलिप टेक अप आफ्टर हिज फेलियर ऑन द कंसर्ट स्टेज, जब उसका कंसर्ट पर फेलियर हो गया था, ठीक है, तब उसने क्या किया? उसने सोचा कि वो बेकरी में काम करेगा। वाई कुड नॉट फिलिप वर्क एट अ बेकरी, क्योंकि उसको इससे अच्छा मरना पसंद था। वाई डिड फिलिप फादर टेक हिम फॉर अ वॉक, उसके फादर उसको कहाँ पर लेकर गए थे? ही एक्चुअली वांटेड टू टेक फिलिप टू यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैरक्स टू बी एनलिस्टेड एज एन अप्रेंटिस टू स्टडी म्यूजिक इन द मैरीन बैंड, उसको सिखाने के लिए कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैरक में
कि ताकि वो जाकर म्यूजिक सीखे मैरीन बैंड के लिए। हाउ वॉज फिलिप ल्यूड टू वर्क इन अ सर्कस? The leader of a band in a circus told Philip to work in the traveling circus as he could play on the violin very well and have a very good life. फिलिप को किसने बोला कि सर्कस में काम करने के लिए? एक ट्रैवलिंग सर्कस का जो बंदा था वो वहाँ पर आया था और उसने बोला कि तुम वायलिन बहुत अच्छे बजाते हो और तुम्हें हमारी अच्छी ज़िंदगी देंगे, तुम हमारे साथ जो है सर्कस को ज्वाइन कर लो। हाउ वॉज फिलिप अ सक्सेस एज द लीडर ऑफ द मैरीन बैंड? कैसे वो हुआ? वो मार्च किंग के नाम से जाना गया और उसने काफ़ी अच्छी और प्रसिद्ध मार्च को कंपोज किया जिसका नाम था वॉशिंगटन पोस्ट मार्च। नेक्स्ट आपके 11th क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि वेरी शॉर्ट शुरू हो जाते हैं। फिलिप एक्सेल्ड एट प्लेइंग वन ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। किस को बजाने में वो निपुण था? किस इंस्ट्रूमेंट को? वायलिन को। फिलिप बिकेम फेमस बाय प्लेइंग वन ऑफ दीज मार्चेस। कौन सी थी? द वॉशिंगटन पोस्ट मार्च। नेम फिलिप्स म्यूजिक टीचर? प्रोफेसर स्पूटा। नेम द लेडी हु फिटेड अ लार्जर शर्ट ऑन फिलिप? मिसेस स्पूटा। फिलिप वॉज ऑफर्ड अ पोजिशन इन ट्रैवलिंग सर्कस। क्या वो उसको ट्रैवल पोजिशन हुई थी उसको ऑफर? यस, ट्रू। मिसेस अस्पूटा हैड फिंगर्स दैट वर क्रुक्ड और निम्बल थी। हु ब्रॉक द न्यूज ऑफ फिलिप सिलेक्शन बाय सर्कस टू हिज मदर? किसने ये बात को जाकर बताया था फिलिप की मदर को कि उसकी सिलेक्शन हो गई सर्कस में? हिज फ्रेंड्स एड्स मदर, एड की माँ ने। हाउ डिड फिलिप केम टू बी नोन एज द मार्च किंग? क्योंकि वो उसने कंपोज की थी वॉशिंगटन पोस्ट मार्च, ठीक है, और वो मैरीन बैंड का लीडर था। ये दोनों रिपीट क्वेश्चन हैं आपके। ऑन द कंसर्ट डे फिलिप प्लेड अ गेम ऑफ बेसबॉल। What did Philip want to become when he was a child? Musician. Which of कौन सी इसको स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद थी? बेसबॉल। कौन सी गेम खेलता था? बेसबॉल। म्यूजिशियन बनना चाहता था। किसकी शर्ट उसको फिट हुई थी? मिस्टर अस्पूटा की। किसने दी थी? मिसेस अस्पूटा ने। द वॉशिंगटन पोस्ट वॉज अ न्यूज़पेपर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट, करेक्टर स्केच ऑफ जॉन फिलिप सॉसा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे जो इस साल का बोर्ड का पेपर हुआ था 22-23 का सेशन का, उसमें क्वेश्चन आया था करेक्टर स्केच ऑफ जॉन फिलिप सॉसा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या बताया कि जॉन फिलिप सॉसा एक नवयुवक है, एक जवान लड़का है जो अपने फादर को देख रहा है कि वो ब्रास सेक्शन में काम करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैरक में। तो सारा जो है वॉशिंगटन वो बैंड से भरा हुआ है और फिलिप को बैंड्स बहुत पसंद है। वो उसने भी ये ठाना है कि वो म्यूजिशियन बनेगा। 7 साल की उम्र में वो स्कूल को ज्वाइन करता है म्यूज़िक के। उसको पढ़ना भी बहुत पसंद है और वायलिन बजाना भी बहुत पसंद है। और वो जो वायलिन है वो बहुत अच्छी तरह से बजाता है। उसको बेसबॉल खेलना बहुत पसंद है। एक दिन जब उसका शाम को कंसर्ट होता है तो वो वायलिन बजाना होता है उसको, पर वो क्या करता है बेसबॉल का मैच खेल लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो शर्ट है वो ख़राब हो जाती है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो घर पर कपड़े नहीं होते हैं, वो जाकर अपने टीचर से मांगता है और उसके जो टीचर की वाइफ है उसको एक शर्ट दे देती है और उसको फिट करने के लिए उसको पिन से बांध देती है। लेकिन जो परफॉर्मेंस जब होती है वो शर्ट खुल जाती है, लूज़ हो जाती है और वो वहाँ से भागता है। लोग उस पर हंसते हैं। फिर वो बेकरी को ज्वाइन करता है 3 दिन तक। फिर वहाँ पर उसका काम नहीं चलता, वो इतना ज़्यादा थक जाता है। उसके बाद फिर वो अपने म्यूज़िक टीचर के पास जाता है और उसके साथ अपना जो रिश्ता है वो अच्छा कर देता है और फिर से वायलिन को अच्छी तरह से बजाता है। पर जो लीडर जब वो बन जाता है, जब सर्कस का एक जो है लीडर उसको ऑफ़र करता है कि तुम बैंड में काम करोगे हमारे से सर्कस के लिए, तो वहाँ पर जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। पर क्या होता है कि वो उसके फादर जो हैं उसे क्या बोलते हैं कि मैरीन बैंड में काम करने के लिए, तो वो लीडर बन जाता है और वो मार्च किंग के नाम से जाना जाता है और वो वॉशिंगटन पोस्ट मार्च को कंपोज करता है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा कुछ और भी एडिशन कर सकते हो, अपनी तरफ से लैंग्वेज बना सकते हो, पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी तरफ से लैंग्वेज बनाना सीख लीजिए क्योंकि आप इतने ग्रोन अप होकर खुद बना सकते हो अपने आंसर्स। हमारा फर्स्ट आंसर करेक्टर स्केच ऑफ जॉन फिलिप सॉसा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज फिलिप्स फुलिश एक्ट ऑन द डे ऑफ कंसर्ट? क्या हुआ था उसके साथ, ये आपको पता है कहानी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड मिसेस अस्पूटा हेल्प फिलिप? कैसे मदद की थी शर्ट को बांधने में? ठीक है, वो सारा दिया हुआ है। छोटा सा आंसर है वैसे ये ज़्यादा ऐसा चाहता नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है इसका और एक इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लर्न करने के लिए आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो, थर्ड आप स्किप कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थीम आपकी मार्च किंग की। ठीक है, आपने किसी भी चैप्टर की थीम और कैरेक्टर स्केच मिस नहीं करने हैं। आपने इंटेंसिव के सभी कैरेक्टर्स और थीम करनी है और एक्सटेंसिव की भी सभी कैरेक्टर्स और थीम करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको नहीं पता कि क्या पता कि आपको कोई और क्वेश्चन आ जाए, पर अगर आपने थीम और कैरेक्टर किया होगा वो फॉर श्योर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
What is the theme of the chapter? The theme of the lesson is that one can succeed in life only if they pursue vocation according to one's interest and taste. इसकी थीम क्या है, इसका मेन सार क्या है इस चैप्टर का, कि वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है जो अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर चलता है. अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खेल कूद और एंटरटेनमेंट को अपने काम से दूर रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और इस चैप्टर में भी वही बात है कि जॉन फिलिप सॉसा है, ठीक है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा सारा वही घुमा फिरा कर लिखा हुआ है. तो अगर आप एक बार में क्वेश्चन याद कर लोगे आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी के साथ हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अपने जो है रिवीजन टेस्ट मैंने आपको देना है वो, और इसका आपको जो है पूरी आपको क्या कह सकते हो, आपको क्वेश्चन पेपर है वो आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा रात को 8:30 बजे, और आप वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जो भी आपको डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो लेट्स अब हम करेंगे आपका रिवीजन टेस्ट. यस, रिवीजन टेस्ट ऑफ इंग्लिश क्लास 12 पंजाब बोर्ड इंटेंसिव स्टडी लेसन नंबर 2 द मार्च किंग. ऑब्जेक्टिव आपके मैंने 40 डाले हैं तो आप वहाँ से सॉल्व कर लेना. व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ये आपको बोर्ड 22-23 में आया था क्वेश्चन कि फिलिप जब छोटा था वो क्या बनना चाहता था. द वॉशिंगटन पोस्ट वाज अ डैश, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पोस्ट ऑफिस. फिलिप लव टू प्ले द गेम ऑफ फुटबॉल, ट्रू और फॉल्स. नेम द बेकर ऑफ द स्टोरी, बेकर का नाम बताइए. नेम फिलिप्स म्यूजिक टीचर का नाम बताइए. नेम द फ्रेंड ऑफ फिलिप, फ्रेंड कौन था. गिव द फुल नेम ऑफ फिलिप, फिलिप का पूरा नाम क्या था. व्हाट वाज द एज ऑफ फिलिप व्हेन ही एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द मैरीन बैंक, कितने साल तक वो लीडर बना रहा. 23. कब उसने एक्सेप्ट किया, 23, 24, 25 की 26. फिलिप फादर वाज मार्चिंग अलोंग इन डैश सेक्शन, कौन से सेक्शन में वो जो उसके फादर मार्च करते थे. फिलिप लव्ड डैश, म्यूजिक, सॉन्ग, डायरी राइटिंग के बैंड्स. 11th है विच इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आ सकता है. 12th है डैश वाज सर्व्ड आफ्टर द कंसर्ट, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, रिफ्रेशमेंट, सैंडविचेस. व्हाट वाज द टाइम व्हेन फिलिप गो फॉर द बेकरी, क्या टाइम था, ठीक है, वो आप बताओगे. फिलिप वॉज इम्प्रेस्ड बाय मेकिंग पाइस, मिक्सिंग ब्रेड, स्पीड एंड स्किल्स ऑफ बेकर्स के नन ऑफ दीज. हु ब्रॉक द न्यूज ऑफ फिलिप्स सिलेक्शन बाय सर्कस टू हिज मदर, किसने ये बात को काला था कि उसकी सिलेक्शन हो गई है सर्कस में. हु स्कॉल्डेड फिलिप इन अ बेकरी, किसने उसको डांटा था बेकरी में. बेकर की वाइफ ने, बेकर के बच्चों ने कि फिलिप के फादर ने. फिलिप वुड रैदर डाई देन अ डैश, म्यूजिशियन, प्लेयर, बेकर, वायलिनिस्ट. नेम द बैंड इन द स्टोरी, स्टोरी में जो है बैंड उसका पूरा नाम क्या है आप वो बताओगे. मीनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है. डिलाइट, लर्नर, रिक्रूटेड के प्लेज्ड. 20th है द बैंड इज द ऑफिशियल बैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, ट्रू और फॉल्स. सॉसा सर्व्ड फॉर डैश डिफरेंट प्रेसिडेंट्स, 3, 5, 7, 6. सॉसा ऑल्सो बिकेम फेमस एज अ राइटर, डायरेक्टर, कंपोजर के प्रोड्यूसर. हु इज नोन एज द मार्च किंग, कौन था मार्च किंग. जॉन फिलिप सॉसा, चार्ली, जॉनी चैपलिन के एडवर्ड. फॉर हाउ मेनी डेज फिलिप गो टू द बेकरी, 2, 3, 4 या 5. नेम द राइटर ऑफ द लेसन द मार्च किंग, कौन है राइटर. फिलिप वॉट डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही अटेंडेड अ स्कूल ऑफ म्यूजिक, कितने वर्ष का था जब उसने म्यूजिक की क्लासेस को ज्वाइन किया था. एंड तक वीडियो देखना मत भूलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि आपके कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड में आया था. हाउ मेनी मार्चेस डिड फिलिप राइट, कितनी मार्चेस फिलिप ने लिखी थी. फिलिप मदर हैड गॉन टू सीन एन एलिंग डैश, किसको देखने गई थी उसकी मदर, फ्रेंड को कि रिलेटिव को. हास्टिली मिसेस अस्पूटा फाउंड अ बॉक्स ऑफ डैश, हड़बड़ाहट में मिसेस अस्पूटा को किसका बक्सा मिला, निडल्स का के पेन्स का. फिलिप नेवर अगेन ट्राइड टू मिक्स वर्क एंड प्ले, आगे से वो कभी नहीं मिक्स करेगा वर्क और प्ले को. ट्रू और फॉल्स. हु मेड द ऑफर ऑफ अ जॉब टू फिलिप, किसने ऑफर किया उसको जॉब फिलिप को. हिज फादर, द सर्कस मैन, हिज टीचर के द म्यूजिक टीचर. हु शर्ट डिड मिसेस अस्पूटा गिव टू फिलिप, हिज फ्रेंड शर्ट, फिलिप्स ऑन शर्ट, हर हस्बैंड शर्ट की फिलिप्स फादर शर्ट. 33rd क्वेश्चन है आपका. नेम द हस्बैंड ऑफ द राइटर, राइटर जो है हमारा स्टोरी का, हमारी जो राइटर है उनके हस्बैंड का क्या नाम है. 34th है हु थॉट दीज वर्ड्स, ये किसने सोचे थे ये वर्ड्स. लूजिंग वन वॉन्ट मैटर, ठीक है. एट व्हाट एज फिलिप गेन्ड अ रेपुटेशन एज अ फाइन वायलिन प्लेयर,
कितनी उम्र में वो एक रेपुटेशन उसकी बन गई थी फाइन वायलेंट प्लेयर की? 10, 11, 12 के 13 साल। द सर्कस इज शोइंग नियर डैश वेन्यू। फिलिप है आपका। द सर्कस इज शोइंग नियर डैश वेन्यू। मीनिंग ऑफ फिडल इज, फिडल का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ फिडल इज मटीरियल, लोनली, वॉलेंट के सैड। व्हाट इज मरीन बैंड? 39 क्वेश्चन है। सौसा हेल्ड हिज पोजीशन फॉर डैश ईयर्स। सौसा कितने वर्षों तक अपनी पोजीशन पर रहा? 10, 11, 12 के 20। एट व्हाट प्लेस डिड द राइटर डाइड? कहाँ पर मरा था राइटर? कहाँ पर मरी थी जो हमारी राइटर थी? ब्लूम्सबर्ग, पेनिसिल्वेनिया, कनेक्टिकट के वॉशिंगटन। इसी के साथ हमारे 40 जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको देने थे वो मैंने आपको ऑरली बता दिए कि क्या क्वेश्चंस है और आपने कैसे आंसर्स को सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इस बार आया था, मैंने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो में, वो ये है आपका बोनस क्वेश्चन बोर्ड 2023 करेक्टर स्केच ऑफ जॉन फिलिप सौसा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। 8:30 बजे इसको आपको फुल जो है आपको पेजेस आपको मिल जाएंगे। इसको आप इसको सॉल्व कर देना कम्युनिटी सेक्शन में, और इसके जो भी क्वेरी हो गया मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।